हरिओम तत्सत। एक सज्जन ने एक कोटेशन मुझे भेजा, बड़ा प्यारा लगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क बहुत सारे उठ गए। उन्होंने लिखा था कि आने वाले समय में जब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर अर्थात ऊपर वाले के पास, तो ये नहीं बोलेगा कि आपने कितना कंठी माला, कितना राम नाम जप किया, कितना भगवान की भक्ति किए, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा कि आपने क्या कर्म किए। मेरे भाई साहब, कर्म अति आवश्यक है, लेकिन उसके पहले भक्ति आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान के समन्वय से जो कर्म निकलता है वही यथा योग्य है। सिर्फ कर्म करना बड़ी बात नहीं है। कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है, गधा भी काम कर रहा है, बैल भैंस सब काम कर रहे हैं, लेकिन कर्म वही आपकी जो है पहचान बनने वाला है जिसमें भक्ति और ज्ञान का समन्वय हो। अब भक्ति और ज्ञान से क्या होगा? जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, जब स्वाध्याय करते हैं, तो आपके अंदर एक स्वाभाविक रूप से उस काम के प्रति बिनु प्रीति हो ही न परतीति, बिनु परतीति हो ही न प्रीति। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिना इंटरेस्ट का किया गया काम बेकार है। ज़बरदस्ती किया गया, किसी के अभाव में या किसी के प्रभाव में ज़बरदस्ती किया गया काम तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। आज नहीं तो कल बिगड़ेगा, कल नहीं तो परसों बिगड़ेगा। इसलिए ये अति आवश्यक है कि काम में आपका इंटरेस्ट हो, मन लगे, और मन लगाने के लिए ईमानदारी और जिम्मेदारी ज़रूरी है, कर्तव्य परायण होना ज़रूरी है। इसलिए कर्तव्य परायण यदि आप बनना चाहते हैं तो भक्ति आवश्यक है। और भक्ति का मतलब ये कतई नहीं है, भक्ति का मतलब ये कतई नहीं है कि आप घंटों अगरबत्ती दिखाते हैं और माला जपते हैं। इसी को तो जो है दुनिया में भ्रम फैला हुआ है। जापान और अमेरिका में लोग एक से एक ईमानदार लोग हैं, वो तो माला नहीं जपते हैं। हमारे यहाँ लोग माला जपते हैं, तो अच्छी बात है, आप जपते हैं तो ये सबका अपना अपना तरीका है। वो माला नहीं जपते हैं लेकिन फिर भी भक्ति करते हैं। और भगवान के भक्त कौन हैं? जो भगवान से कभी विभक्त न हो जो प्रभु से, उस अस्तित्व से, पार ब्रह्म परमेश्वर के ऊर्जा से जो हमेशा भरा हुआ रहता है, जो कभी विभक्त नहीं होता है, वही तो भक्त है। तो जब आप भक्त बनते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ईमानदारी और जिम्मेदारी आ जाती है। उस कर्म के प्रति आपकी आस्था जग जाती है और एक व्यवस्था बनता है ज्ञान से। जब आपके अंदर ज्ञान होगा कि उस कर्म को करना कैसे है, आपके अंदर कितना स्किल है, कितना आप प्रशिक्षण लिए हुए हैं, कितनी ट्रेनिंग लिए हुए हैं। इसलिए तो दुनिया भर की ट्रेनिंग की क्लासेस चल रही हैं, दुनिया भर की डिग्री बढ़ रही है, दुनिया भर के कोचिंग चल रहे हैं। किस लिए? क्यों? ज्ञान अर्जित कीजिए। जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं, जब ट्रेनिंग लेते हैं और तब उसको कर्म में परिणत करते हैं, तो उस कर्म का आउटपुट अर्थात फल जो है सही निकल करके आता है। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, जैसा कि आपको मालूम है। अब वहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री तो बहुत है लेकिन ज्ञान नहीं है। कर्म वो भी कर रहे हैं, वो भी 4 घंटा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी पढ़ाने से नहीं चल रही है, उनकी नौकरी चापलूसी करने से चल रही है। बच्चों को इधर लॉलीपॉप देंगे और उधर ऊपर वाले के ऊपर जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं उनकी चमचागिरी करेंगे और नीचे वालों के ऊपर दादागिरी करेंगे। वफादारी उनके अंदर नहीं आती है। वफादारी आने के लिए तो आपको भक्ति करना पड़ेगा, निष्ठापूर्वक काम करना पड़ेगा। इसलिए भक्ति, कृष्ण भगवान गीता में यही कहते हैं कि भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग का समन्वय ही तो जीवन है, संतुलन ही जीवन है। इसलिए जीवन में भक्ति आवश्यक है। भक्ति से उस काम के प्रति निष्ठा जगेगी, उस कर्म के प्रति आपकी ईमानदारी दिखेगी, जिम्मेदारी का एहसास होगा, और क्या सही है और क्या गलत है ये 4 चीज़ आपको कहाँ से मिल जाएगी? भक्ति से। ज्ञान से क्या मिलेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। तो आपका वो कर्म महान आपको बनाएगा, क्योंकि जब आपके पास ज्ञान रहेगा तभी तो आप पढ़ा पाएंगे। जैसे कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, मैं खुद आज भी 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा जितना समय मिलता है अध्ययन करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जितना नई चीज़ें खोज करके लाऊंगा उतना आने वाले पीढ़ी को मैं दे पाऊंगा। चाहे वो नैतिक शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा हो
या मौलिक शिक्षा हो, कोई भी चीज़ हो, जब आप अध्ययन करेंगे, व्यापार ही करते हैं आप, व्यापार में आपकी निष्ठा, ईमानदारी, जिम्मेदारी और व्यवहार, व्यापार चलता है व्यवहार से, तो आपका झलकेगा कैसे? जब आपके अंदर भक्ति रहेगी। ये नहीं कि अगरबत्ती दिखा रहे हैं और कस्टमर आया उसको ठग लिए, 10-10 रुपये के लिए झूठ बोल रहे हैं। नहीं भाई, सबको मालूम है कि आप व्यापार करते हैं तो 10 रुपये के फ़ायदे के लिए करते हैं, कीजिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन झूठ सच का कारोबार मत कीजिए, ईमानदारी का व्यापार कीजिए। और ईमानदारी से व्यापार करके भी लोग एक से एक बड़े लोग बने हैं। टाटा बिरला ऐसे ही नहीं बड़े हो गए, ठग ठग करके बड़े नहीं हुए हैं, ईमानदारी से ही बड़े हुए हैं। क्या उनको प्रॉफिट नहीं हुआ? तो ईमानदारी में जितना प्रॉफिट है उतना ये दुराचार और झूठ और लालच में नहीं है। इस चीज़ को आप गांठ बांध करके रख लीजिए। फिर बात आती है ज्ञान की। तो ज्ञानी अर्थात व्यापार में भी नित्य निरंतर नई तकनीक आ रही है, वो सीखना अति आवश्यक है। यदि आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो मार्केट से आउटडेटेड हो जाएंगे। आप प्रोफेसर हैं, आप जो है कहीं नौकरी पेशा करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कुछ भी हैं, आपको अपनी लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए जीवन में भक्ति भी उतना ही आवश्यक है जितना ज्ञान आवश्यक है। और भक्ति और ज्ञान के समन्वय से जो आप कर्म करेंगे वो धर्म युक्त होगा। उस कर्म में कहीं दुराचार नहीं होगा, कहीं व्यभिचार नहीं होगा, कहीं भी अनीति नहीं होगी, कहीं भी आपको कमी नहीं दिखेगी उस कर्म में। और वही कर्म जब फलीभूत होगा तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका भी नाम होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी फलेगा फूलेगा। जो व्यापार करते हैं उसमें भी आप जीवन में नित्य निरंतर आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि कर्म कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, लेकिन उस कर्म को करने के पहले भक्ति, परमात्मा की याद, उस अस्तित्व से, उस प्रकृति से जुड़ जाइए जहाँ उस कर्म करने की प्रेरणा और एक ऊर्जा मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि आप कर्म जब करते हैं तो नकारात्मक लोगों के बीच करके जो है रहेंगे तो नकारात्मकता से आप भर जाएंगे, सकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। तो सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहने के लिए इस अस्तित्व से प्रेम कीजिए, प्यार कीजिए, थोड़ा सा योग और व्यायाम कीजिए। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो कर्म करने में भी मन लगेगा। और दूसरा, ज्ञानी बनिए, ज्ञान अर्जन कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्ञान होगा, जितना से ज़्यादा नॉलेज, स्किल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेनिंग लेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटपुट ज़िंदगी में किसी और के लिए दे पाएंगे। आप सोचिएगा कि हम सिर्फ मेहनत करें। अरे मेहनत तो गधा भी कर रहा है, बैल भी कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे आपके ही ऑफिस में, नौकरी पेशा में, कि उनकी ज़िंदगी ही चापलूसी से चल रही है। क्यों चापलूसी से चल रही भाई बता पाएंगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनको अपने कर्म में मन नहीं लगता है, उनको मन लगता है चापलूसी करने में। ठीक है, नौकरी चल रही है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबको देने वाले राम। ऊपर वाला तो सबको दे ही रहा है, लेकिन एक जिसके अंदर भक्ति और ज्ञान है, भक्ति और ज्ञान को लेकर कर्म करता है, उसका ही जीवन महान होता है। वही जो है निष्ठापूर्वक कर्म कर पाता है, वही जो है आगे बढ़ पाता है। बाकी लोग तो बस चल रही है किसी तरह से, क्योंकि उनको मन लग रहा है चापलूसी में, उनको मन लग रहा है निंदा में, उनको जो है एक दूसरे की शिकायत जो है, ये सब पे हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि भक्ति अर्थात परमात्मा, इस प्रकृति, इस अस्तित्व से सकारात्मक ऊर्जा ले करके और अच्छे से स्किल, ट्रेनिंग इत्यादि ले करके और तब कर्म में आप परिणत होइए, तो कर्म का जो फल मिलेगा वो बहुत ही आपको नित्य निरंतर आगे बढ़ाएगा और आपको खुद में संतुष्टि आएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब भक्ति और ज्ञान के समन्वय से कर्म करते हैं, उस कर्म करने में आपको मन लगेगा और आपके अंदर खुशी होगी कि हाँ, हमने कर्म किया। लोग क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों को छोड़िए, आपकी अपनी आत्मसंतुष्टि होना अति आवश्यक है। आपका स्वाभिमान और आत्मविश्वास कभी गिरेगा नहीं। भक्ति से आत्मविश्वास आता है, ज्ञान से स्वाभिमान आता है। इसलिए आप याद रखिएगा
मेरे ऊपर विश्वास कीजिएगा कि पहले जीवन में भक्ति और भजन, जिसके आपको ईमानदारी, जिम्मेदारी, निष्ठा आए, उस कर्म के प्रति आपका प्रेम हो, और ज्ञान में शिक्षा, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग और स्किल, ये 4 चीज़ का समन्वय होगा, तभी ज्ञान होता है, और वही कर्म जो है धर्म युक्त होगा, और उसी से आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।